मोहम्मद आसिफ खान साहब, राकेश साहब एक यंग लीडर, ऐसे ही पीपल्स पार्टी के आप भी माशाल्लाह यंग लीडर और असेंबली के मेंबर भी हैं, तो आपकी क्या यादें रही मोहतरमा के हवाले से, मुलाकातें रही, या आपने ओवरऑल उनको कैसा पाया, या उनका जो बिछड़ना हमसे कितना बड़ा सानिया है? शुक्रिया। आज आपने उस शहीद रानी के प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपके चैनल का। वो लड़की लाल कलंदर थी जिसने पाकिस्तान में रहने वाली हर औरत को ज़ुबान दी और गाए बगाए उसको रोकने के लिए कोशिशें की गई। जमहूरी अंदाज से नहीं की गई, गैर जमहूरी अंदाज से की गई। कभी उनकी गवर्नमेंट गिरा दी जाती थी। तकलीफ़ होती थी कि एक औरत इस्लामी मुल्क की वज़ीर आज़म क्यों बनी और सूबा सिंध से क्यों आई, जिसके बाद डोमिसाइल सूबा सिंध का है, वो क्यों यहाँ से क्यों आई। मोहतरमा शहीद रानी ने जमहूरी कुव्वतों को दुबई में बिठाया अपने पास, उनसे कहा कि मिसाके जमहूरियत करते हैं, इस मुल्क को आगे लेके चलते हैं। जब अगयार की उन कुव्वतों को पता चला कि मोहतरमा तो अपने सियासी मुखालफिन को भी अपने साथ बिठा रही है और उनको एक पेज पे ला के पाकिस्तान की तरक्की की बात कर रही है, तो जब वो एग्जाइल से आई, जलावतनी ख़त्म करके आई, तो उन पर जब कारसाज पे अटैक होता है, तो इतनी बहादुर खातून मैंने नहीं देखी कि वो घर जाने के बजाय वो हॉस्पिटल गई। वो उन जियालों के वो शोहदा जो थे हमारे, जो बाद में शहीद हो गए, जो ज़ख्मी थे, उनके घर गई, एक एक जियाले के पास गई और उनको बगाए बगाए मैसेजेस दिए गए कि ये आपको हम वार्न कर रहे हैं, आप इसके बाद अपनी तमाम सरगर्मियां महदूद करें या आप वापस पाकिस्तान से चली जाए, हम आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे, ना आपको वज़ीर आज़म बनने देंगे। उसके बाद वो उसी रावलपिंडी जाती है जहाँ से पहले ही सूबा सिंध पे एक मामला हो चुका होता है, और वहाँ पे वो कहती है कि एक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लियाकत बाग के जलसे में ये अवाम आज आपको पुकार रही है। और फिर वो नारा मारती है, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, नारा रिसालत या रसूलल्लाह, और स्टेज से नीचे उतरती और ये उसके आखिरी अल्फाज होते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हमारे नारे तकबीर का नारा लगा के उतरती और उसके ऊपर अटैक किया जाता है। और वो गैर जमहूरी कुव्वतें समझ रही थी कि शायद हम कामयाब हो गए, लेकिन आज मोहतरमा रूप बदल के आई है आसफा भुट्टो की शक्ल में, और इंशाअल्लाह उनका विजन, उनकी बातें हमें याद है अच्छी तरीके से। मुझे तो अच्छी तरीके से याद है 2007 में जब ये वाक़या पेश आया तो पाकिस्तान में कोई ऐसा घर नहीं था जिसने मातम ना किया हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। मैं खुद देख रहा था, इलेक्शन कैंपेन हो रही थी और इलेक्शन 4 महीना डिले हो गया था, और उसमें फैमिलीज कह रही थी कि छोटे छोटे बच्चे रह गए, आसफा का क्या कसूर, बख्तावर का क्या कसूर, हमारे चेयरमैन बिलावल साहब भी उस वक्त छोटे थे, उनका क्या कसूर। बस वो कुव्वतें जो उनको वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहती थी, पाकिस्तान की तरक्की नहीं देखना चाहती थी, और ये जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मिज़ाइल टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम में काफ़ी जिद्दत आई थी, और वो पाकिस्तान में उन्होंने अक़लियत और जो इज्तिमा के लोग हैं उन सबको इकट्ठा करके वो लेके चली, और हमारे केमाड़ी हल्के में आती थी, लिहारी आती थी, यूँ लगता ही नहीं था कि ये प्राइम मिनिस्टर है, या एक वो फुटपाथ पे ज़मीन पे लोगों के साथ बैठ जाती थी। जब फ्लड आता था सिंध में या कोई भी इस तरह के मामलात होते थे तो सबसे हरावल दस्ते का किरदार अदा करती थी। आज हम में नहीं है, उनकी यादें हैं, 17वीं बरसी है इनकी, हम हर साल जाते हैं। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें, जब ये 27 दिसंबर 2007 का वाक़या आपको पता चला, तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें, आपका रिएक्शन कैसे था, क्या पता चला आपको, और उसके बाद आपने क्या देखा? हमें तो चूँकि इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, हमें तो कॉल आ गई कि इस तरह वाक़या पेश आ गया, और पूरी पाकिस्तान में, कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में लोग सोच के उसमें चले गए। हम भी जब टीवी जाके देखा तो वो वक्त नहीं बता सकते, फिर वो वीडियोस हम देख रहे थे जियालों की वहाँ पे, फिर मोहतरमा के सियासी मुखालिफ को मैंने देखा कि वो भी हॉस्पिटल आए और उन्होंने भी वहाँ पे कहा कि ये जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। बहरहाल बीबी जैसी औरत दोबारा नहीं पैदा होगी, हमने खो दी है। हम पाकिस्तानियों की क्या कहेंगे कि बदकिस्मती है बहुत बड़ी कि इस किस्म की लेडी को हमने खोया है कि जिसने अपने वालिद के साथ रह के मुख्तलिफ मार्शल आर्ट्स देखे, मुख्तलिफ
कैद व बंद की सऊबतें देखी, अपने भाइयों को उसने खोते हुए देखा, मीर शाहनवाज को, मीर मुर्तज़ा को, और ये तमाम चीज़ें उन्होंने देखी। लेकिन उनका इतना बड़ा दिल था, फिर भी वो कहती थी। और मुझे तो इस बात पे बड़ा वो होता है कि जब लियाकत बाग में ये वाक़या होता है, पिंडी से दूसरा वाक़या पेश आता है, तो घड़ी खुदा बख्श में कुछ जियाले सिंध के रहने वाले हम सब कहते थे कि पाकिस्तान ना खपे। तो वही मोहतरमा का विज़न और मोहतरमा की बातें, तो वहाँ पे मर्द हो आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान खपे। तो आज उन्हीं का विज़न है, उन्हीं की चीज़ें लेके हम चल रही है। 26वीं तरमीम जो हुई है, ये भी उन्हीं का वो था, उस वक्त कामयाब नहीं हुई। आज उनके बेटे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस चीज़ को आगे लेके चले और आज वो कामयाब हो गए। तो बस दुख की बात है, दिसंबर का मौसम, वैसी ठंड होती है, तकलीफ़ होती है, दिसंबर आता है तो उनकी यादें बहुत ज़्यादा आने लग जाती है।